नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने के साथ ही सोशल मीडिया का अलग अलग जजमेंट सामने आ रहा है। और जजमेंट होना स्वाभाविक भी है क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। उस नीतीश कुमार के बेटे हैं जिसने बीते 20 सालों से ज्यादा वक्त तक बिहार की राजनीति को अपने इशारे पे नचाया घुमाया है और 20 साल से वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब उनके बेटा राजनीति में सक्रिय होंगे तो जजमेंट होगा। दो तरफा माहौल दिख रहा है। मीडिया मैनेजमेंट किया गया है बहुत अच्छे तरीके से, इस पे मैं पहले भी आपके सामने बातें कर चुकी हूँ, लेकिन आज सिलसिलेवार तरीके से तमाम लाइंस आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे मैनेज किया गया है। अब सबसे पहले तो एक मैं नोटिस कर रही थी, हर तीसरे सोशल साइट पे ऐसे पोस्ट आ रहे थे जिसमें निशांत के चप्पल को हाईलाइट किया जा रहा था कि देखिए हवाई चप्पल, वो हवाई चप्पल में भी प्लास्टिक का चप्पल, अच्छा प्लास्टिक का चप्पल पहनकर निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता लेने पहुंचे हैं। इसको कहते हैं ब्रांडिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के बेटे सक्षम नहीं है कोई और चप्पल खरीदने में, लेकिन वो वैसा चप्पल पहने हैं तो इसे हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है ताकि पब्लिक के जहन में ये गहरे तौर पर बैठे कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार के बेटे तो अब राजनीति में जब सक्रिय हुए तो बहुत साधारण है, वो महामानव है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरा एक खेमा कैसे सक्रिय है? दूसरा खेमा ये सक्रिय है कि आप तो बिहार वासियों को देखो कैसा राजनेता मिला है, ये बिहार वालों का भविष्य है। वैसे मैं वैसे लोगों को कहना चाहती हूँ कि बिहार वालों ने निशांत को नहीं चुना है, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के चंद चेहरों ने चुनकर हमें दिया है, हमारे माथे पे थोपा है। लेकिन अब इनकी ब्रांडिंग का लेवल देखिए कि निशांत की ब्रांडिंग इस तरीके से हो रही है कि नवीन पटनायक से तुलना हो रही है, जो उड़ीसा में 24 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे उनकी तुलना हो रही है। और समानता क्या दिखाई जा रही है कि नवीन पटनायक भी बहुत वोकल नहीं थे। नवीन पटनायक और निशांत सेम उम्र में राजनीति में आए हैं, दोनों के पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसलिए अभी निशांत को लेकर जजमेंट मत कीजिए, हो सकता है आने वाले दिनों में निशांत नवीन पटनायक बन जाएंगे। इसे कहते हैं ब्रांडिंग, इसे कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट। आपको हर तीसरा पोस्ट ऐसा दिख जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि निशांत कुमार को लेकर ऐसे ऐसे ही पोस्ट लिखे जा रहे हैं, जहां पे उनके जूते चप्पल, उनका कपड़ा, उनका हाव भाव। अंदर खाने की खबर यह है कि बीते कुछ महीनों से उनके ऊपर काम किया जा रहा था। एक टीम पूरी एक्टिव थी कि उनके सारे मूवमेंट्स को कैच किया जाए, मतलब सारे विजुअल्स इकट्ठे किए जाएं और उसके बाद रील्स शेयर किए जाएं जिससे कि उनकी ब्रांडिंग हो सके। जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि वो वृंदावन जब गए थे तो ये दिखाया गया कि आप देखिए एक सीएम का बेटा है लेकिन कितना साधारण है, इसको किसी भी दुनियादारी से मतलब नहीं है, ये नंगे पैर चल रहा है। इस तरीके से उनकी ब्रांडिंग हो रही थी। मतलब ये आज की कहानी नहीं है कि निशांत को रातों रात, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा नीतीश कुमार जा रहे हैं तो आनंद फानंद में उनका राज्यसभा जाना भी पहले से तय था। और पहले से तय ये था कि निशांत की एंट्री होगी। विधानसभा चुनाव से पहले खूब पार्टी के कार्यकर्ता अग्रेसिव हो रहे थे, अभी भी अग्रेसिव हैं। तो ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन मैं आपके सामने ये डिकोड कर रही थी कि कैसे इनकी ब्रांडिंग की जा रही है। मतलब परिवारवाद के मुद्दे पर नीतीश कुमार से कोई सवाल ना पूछे, इसको लेकर निशांत को खूब हाईलाइट किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि जब वो पार्टी की सदस्यता ले रहे थे उस वक्त भी तोड़फोड़ की स्थिति मच गई और उस वक्त भी संजय झा, ललन सिंह जैसे नेताओं को लेकर लोगों में, मतलब कार्यकर्ताओं में खूब गुस्सा था, खूब तोड़फोड़ की नौबत कल भी रही। तो अब इस एंगल से ये पूरी जो टीम है वो सक्रिय हो चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है ब्रांडिंग का, वो मैं बताने जा रही हूं आपको। अब अंदर खाने की खबर ये है या नहीं है, लेकिन हाँ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक टीम तैयार की गई है जो निशांत कुमार के साथ उठे बैठे रहे। उसमें उनके पुराने कुछ दोस्त हैं और इसके अलावा जो मौजूदा वक्त में जितने भी आपको यंग लीडर्स दिख रहे हैं वो सभी उस पार्टी के मतलब पार्टी के नहीं, जो निशांत है, निशांत के इर्द गिर्द ये सारे चेहरे रहने वाले हैं और इनके साथ राजनीति करने वाले हैं। मतलब हो सकता है कि वो संजय सिंह के साथ, संजय झा के साथ या फिर ललन सिंह के साथ वो सहज ना हो, उस तरीके से वोकल ना हो पाए, क्योंकि कल जो हमने देखी तस्वीरें उसमें पर्ची कहाँ रखना है वो भी पूछ रहे हैं, टोपी का क्या करूं वो भी पूछ रहे हैं। संजय झा उनको बार बार उनके कान में ये बोल रहे हैं कि हाँ आप अभिवादन स्वीकार कर लीजिए, अब वेव कर दीजिए। तो ये सब सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं ना कैमरे से सेकंड्स में ही छुपता है। मैं हमेशा एक बात दोहराती रही हूँ अपने करीबी लोगों के सामने कि कैमरा सब कुछ पकड़ता है। आप कनिंग हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं,
ये सब कुछ कैमरा कैच कर लेता है। और वही हुआ कल निशांत की कोई भी भाव भंगिमा कैमरा नहीं हाइड कर पा रहा था। उनका असहज होना, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बार बार पूछते रहना, रिएक्ट करना, ये सब कुछ कैमरा कैच कर रहा था। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी टीम बनाई गई है जहां पे निशांत खुल सके, निशांत खुलकर राजनीति कर सके। तो मतलब उनको स्टैब्लिश करने के लिए जेडीयू में सर्वे सर्वा तो खैर क्या ही वो रहेंगे, ये आप सभी को मालूम है कि पर्दे के पीछे से कौन खेल खेल रहा है और कौन क्या पर्दे के पीछे भी अब मैं क्यों कहूँ। वो तो सार्वजनिक मंच पर जब जब निशांत के इर्द गिर्द दो चार चेहरे आपको दिखेंगे, एक भाई साहब तो भावुक भी हो गए, ललन सिंह रोने लगे। मतलब पता नहीं उनको क्या ख्याल आया, कौन सी भावनाएं उमड़ पड़ी कि वो रो गए जब पार्टी की सदस्यता लेने के बाद ललन सिंह के पास निशांत पहुंचते हैं तो वो रोने लगे। तो अभी देखिए खेल ये बहुत दिलचस्प है। निशांत को लेकर अभी आने वाले दिनों में और भी ब्रांडिंग की जाएगी, उनके सारे मूवमेंट्स को जब जब अब हाँ, मैं और कुछ बताना भूल गई थी कि ये सब ब्रांडिंग का ही नतीजा था। नीतीश कुमार उनको बनाने की कोशिश, आपने नोटिस किया होगा कि नीतीश कुमार अपने शुरुआती दिनों में मजार जाते थे, वहां पे निशांत को ले जाया गया, हनुमान मंदिर ले जाया गया। मतलब ये जो नीतीश कुमार पे भरोसा करने वाले वोटर्स थे, जिसमें मुस्लिम भी उनको खूब पसंद करते थे, पासमानदा मुस्लिमों को लेकर उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू की और उनके लिए बहुत बेहतर काम किया भी। और नीतीश कुमार की एक खूबी रही जिसको मैं बेहिचक कह सकती हूँ कि कभी दंगे की नौबत बिहार में होती नहीं थी। वो हर समाज को इस तरीके से लेके चलते थे। तो नीतीश कुमार का जो जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है वो इनमें उतारने की कोशिश हो रही है और ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है पब्लिक के बीच में, वोटर्स के बीच में कि देखिए हमने आपको आपका नीतीश कुमार दे दिया है। वो भले राज्यसभा जा रहे हैं लेकिन अब आपके सामने आपके इर्द गिर्द नीतीश कुमार के बेटे निशांत ही रहेंगे। अब इससे कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हो या उन वोटर्स का जिन्होंने बिहार में वोट तो दिया नीतीश कुमार के नाम पर लेकिन उनके साथ हो गया खेला। हाँ, इसको खेला ही कहते हैं कि उन्होंने तो सोचा कि चलिए ये विदाई की बेला है, नीतीश कुमार को एक बार और मौका दे देते हैं। वैसे इससे पहले वाले चुनाव में ही नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया था कि ये मेरा संभवतः आखिरी चुनाव होगा, लेकिन इस चुनाव में सबने भाप लिया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर कि अब इससे ज्यादा वो चल नहीं पाएंगे। और इसीलिए एक मुश्त महिला वोटर्स हो या जो भी लोग हो, सबने खुलकर वोट किया और उसका नतीजा है कि नीतीश कुमार सीएम बने, चाहे 3 महीने के लिए ही सही, लेकिन वो सीएम बने। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और बेटे को आगे कर दिया गया है। लेकिन बेटे को आगे करके राजनीति कौन साध रहा है, इस पे तो मैं बहुत बार बात कर चुकी हूं। लेकिन ये ब्रांडिंग का जो खेल मैं आपके सामने डिकोड कर रही थी कि निशांत को नीतीश बनाने की जो कोशिश हो रही है उसमें क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है और क्यों नवीन पटनायक जैसे राजनेता से तुलना की जा रही है, इसके पीछे कौन सा खेल है, ये मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। फिलहाल आप निशांत को लेकर जो जेडीयू की टॉप लीडरशिप है, जो अपने इशारे पर नीतीश और निशांत दोनों को नचा रही है, उन सब को लेकर आपके जहन में जो सवाल है बेहिचक मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप इस खबर को लेकर इस एंगल से क्या सोच रहे हैं। तो फिलहाल आप अगर यूट्यूब पे हैं तो मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो भी आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए।